Hi students, welcome. From the last lecture, we are studying about the new chapters of journal. From the last lecture, we have discussed the basic points of journals. Like that, how to prepare the entries of sales and purchases. From first lecture of this chapter, we are explaining the total concept of GST. The GST also accumulated in two types. फर्स्ट इज यस जीएसटी एंड सेकंड इज सी जीएसटी. जीएसटी का जो पार्ट है वो आगे आने वाले ट्रांजैक्शन में हम सीखने वाले हैं. लेकिन बेसिक जो पॉइंट्स थे या तो बेसिक जो जर्नल एंट्रीज की कॉन्सेप्ट थी वो कॉन्सेप्ट चलती है सेल्स एंड परचेसेस. अगर परचेस किया तो रूल्स के अप्लाई के थ्रू व्हाट कम्स इन. इफ इट इज द परचेस लैपटॉप ऑफ ₹25,000 in cash. So how to prepare in this transaction, explaining the journal entries in journal formats. The laptop account debit of ₹25,000 to cash account of ₹25,000 credited. Narration, Bing laptop purchase of ₹25,000. It is the simple transaction of journal entries. But today we are discuss about the discounting part. डिस्काउंट जिसको सूट कहा जाता है या तो ऑफर किया जाता है कुछ चीजों के ऊपर, वो डिस्काउंट्स क्या होता है. बेसिकली डिस्काउंट्स आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज अ कैश डिस्काउंट. सो व्हाट इज मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड व्यापारी सूट जिसको कहा जाता है. सी अभी फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है. आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कुछ चीजें परचेसिंग के लिए जाएंगे, चाहे वो नए कपड़े के रिलेटेड हो, फर्नीचर्स के रिलेटेड हो या तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के रिलेटेड हो. नए नए सेल्स लगते हैं मॉल्स में, कुछ ऑफर्स दी जाती है, फेस्टिवल्स ऑफर्स होती है. आपने देखा होगा कि जब भी आप क्लोथ खरीदने जाओगे या तो कपड़े खरीदने जाओगे उस टाइम से कुछ ऑफर रिलेट की जाती है कि अगर 10 पीसेस या तो मान लीजिए कि सारी परचेस करने हैं तो ड्रेस परचेस करने हैं, अगर 2 ड्रेस परचेस किए तो उसमें से एक ड्रेस फ्री में दिया जाएगा, मतलब 3 ड्रेस मिलेंगे. अगर 5 साड़ी परचेस की तो उसमें एक साड़ी फ्री में दी जाएगी, मतलब एक साड़ी फ्री मिल जाएगी. इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारी सूट जिसको कहा जाता है. ये गुड्स के रिलेटेड होती है और जो सूट या तो जो डिस्काउंट्स गुड्स के रिलेटेड होता है उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, तो कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता. फॉर एग्जांपल दैट इज हम कह सकते हैं, सी अगर आपने मान लीजिए कि 5 ड्रेसेस परचेस करने, 5 ड्रेस परचेस करने, इसमें से ऑफर क्या चल रहा है कि 5 ड्रेस अगर परचेस किए तो आपको 2 ड्रेस जो है वो फ्री में दी जाएगी, फ्री में दिए जाएंगे. इट इज कॉल्ड, आप जो पे करने वाले हैं, अमाउंट पे करने वाले हैं, वो कितने ड्रेसेस के अमाउंट पे करने वाले हैं? 5 ड्रेसेस. लेकिन आपको कितने ड्रेस मिलने वाले हैं? 2 ड्रेसेस इज इक्वल टू 7 ड्रेसेस आपको मिलेंगे. तो ये जो 2 ड्रेसेस है जो आपको फ्री में मिलने वाले हैं, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है ट्रेड के स्वरूप में, व्यापारी किसी गुड्स के स्वरूप में. अभी ड्रेस जो है एक टाइप का माल है, गुड्स है, तो कमोडिटी, उस व्यापारी के लिए, क्लोथ मर्चेंट के लिए, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ट्रेड डिस्काउंट. सी आपके पेज नंबर 63 पे दिया है, इट इज द अलाउंस गिवन टू द प्रिंटेड लिस्ट ऑफ गुड्स. दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल्स. ये डिस्काउंट कब अलाउ किया जाता है? एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल्स. आप अगर परचेस करते हैं तब भी वो अलाउ किया जा सकता है. ट्रेड डिस्काउंट परचेस करते हैं, 5 ड्रेस खरीदे हैं, 2 ड्रेस उसमें फ्री मिल रहे, इट इज कॉल्ड द परचेस ट्रेड डिस्काउंट. सेल्स ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको आपका माल सेल्स करना है, आपके पास फर्नीचर की शॉप है, अगर आपने 10 या तो 5 चेयर्स अगर आपको बेचनी है तो उसके ऊपर अगर आप एक चेयर्स फ्री देते हैं तो आप ऐसा प्रमोशन करेंगे या तो हाईलाइट करेंगे या तो बैनर लगाएंगे
कि 5 चेयर्स के ऊपर एक चेयर्स आपको फ्री मिल रही है, इट इज कॉल्ड सेल्स ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स के रिलेटेड ट्रेड डिस्काउंट। एंड द कैश सेल ऑफ गुड ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये कैश में भी होते हैं एज वेल एज क्रेडिट में भी होते हैं। मतलब जहां पे ट्रांजैक्शन का पार्ट आएगा वहां पे लेन देन का पार्ट आएगा, चाहे वो कैश के रिलेटेड हो चाहे वो क्रेडिट के रिलेटेड हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल द स्टूडेंट हाईलाइट दिस लाइंस, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपके जर्नल एंट्री के फॉर्मेट्स में एज वेल एज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके रिकॉर्डिंग इसका नहीं किया जाएगा। सी फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहां पे दिया है, आपको फर्स्ट एग्जांपल वहां पे एक्सप्लेन किया है, सी अमर बॉट अ गुड्स वर्थ ₹20,000, कितने रुपीस के गुड्स यहां पे परचेस किए, बॉट मतलब लिया या तो परचेस करना, 20,000। अमर बॉट अ गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश, इससे परचेस किए, राकेश से परचेस किए हैं, फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी फ्रॉम राकेश आया, इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कैश का आता, इन कैश अगर होता तो कैश ट्रांजैक्शन होता, तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये 20,000 का माल परचेस किया, गुड्स परचेस किया 20,000, इस पे कितना डिस्काउंट मिला है? 10% टीडी, टीडी मींस ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है तो हमको पैसा कितना पे करना पड़ेगा? सी 20,000 का 10% कितना होता है? 20,000 का 10% कितना होता है? 20,000 मल्टीपल बाय 10/100 इज इक्वल टू 2,000। तो 2,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपने जो माल परचेस किया है वो माल आपको 18,000 में ही मिल रहा है। मतलब 20,000 का आपने गुड्स परचेस किया, लेकिन आपको कितना डिस्काउंट मिला है? 2,000 रुपीज। इट इज कॉल्ड 18,000 रुपीज का ही आप माल परचेस किया है, या तो आपका माल आपको मिला है। इसका एंट्री किस तरह से होगा? परचेस अकाउंट डेबिट, व्हाट परचेस? गुड्स परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और राकेश, Rakesh, because this transaction is a credit transaction. So this entry also accumulated is a purchase account debit. What comes in? Goods comes in. So purchase account debit to किसको कमिटमेंट दिया या तो किससे पैसा लेना है, देना है? राकेश को, to राकेश account. How much amount? 18,000. Why 18,000? Because Rakesh allows the 10% trade discount. This is called the definition or the concept of the trade discount. Okay, then second point is a cash discount. Second point is a cash discount. क्या होता है cash discount? अभी हमने देखा कि trade discount is not recorded in the books of account, कि books of account में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। Second one part is a cash discount. cash discount जिसको रोक सूट हम कहते हैं, रोक सूट, कैश के स्वरूप में या तो कैश के फॉर्म में जो एलोकेट किया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। सी द कैश डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। व्हाई नॉमिनल अकाउंट? बिकॉज इट्स रिलेटेड इज टू एक्सपेंसेस और इनकम्स के रिलेटेड है, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। एंड द कैश डिस्काउंट इज लॉस टू द रिसीवर ऑफ कैश, लॉस टू द रिसीवर, कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर ऑफ कैश, मतलब जो सेल करने वाला है उसके लिए वो लॉस, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट। एंड द गेन टू द गिवर ऑफ कैश, जो कैश देने वाला है, जो गिवर है, उसके लिए वो गेन। और हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। सो रिसीवर के लिए क्या है? लॉस, और गिवर के लिए क्या है? गेन, इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड है। देयरफॉर वेयर कैश डिस्काउंट इज अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट शुड बी डेबिटेड। जब डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट अकाउंट इट शुड बी ऑलवेज डेबिटेड, एंड द बुक्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज आल्सो credited to the books of this person in the cash book, so that
the cash discount, two parts is also divided, so that the cash discount allowed is should be debited and cash discount received account should be always credited. It recorded in the books of account. And one more line is highlight for all of you, the students. The cash discount it also recorded in the books of account. जो cash discount होता है वो books of account में हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है. For example, received from Karthik of ₹19 and allowed in discount of ₹100. वो जो कैश डिस्काउंट का एक फॉर्म दिया है कि रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक से पैसा मिला है कितने रुपीस 1900 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट उसको डिस्काउंट दिया है हाउ मच रुपीस 100 का मतलब टोटल कितना कैश था 2000 उसमें से मिला कितना है 1900 और वो जो 100 रुपीस है वो कहां पे गया है वो गया है आपके कैश डिस्काउंट में. सो दिस एंट्री पर्पस से दैट द कैश अकाउंट डेबिटेड cash account debited how much rupees 1900 discount allowed account debit how much rupees 102 अभी कैश कितना मिला 1900 it is debited and discount allowed कितना किया है 100 rupees 2 इसको अलाउ किया है to कार्तिक account how much rupees 2000. So this transaction is a cash discount के related ये transaction हमेशा होता है. तो बेसिकली दोनों भी पॉइंट आप हाईलाइट करो, समराइज करो और लर्न करो. कैश डिस्काउंट किस तरह से दिया जाता है? या तो कैश डिस्काउंट में ये जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है ये डेबिट किया जाता है, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा वो क्रेडिट किया जाएगा. तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की ये बेसिक टर्मिनोलॉजी या तो बेसिक पॉइंट यहाँ पे हमने देखी. Okay, see now we are study about or explain about the basic as well as including the GST and trade accounts problems. Page number 65 your illustration number 2 वहां पे एक प्रॉब्लम दिया है, बेसिक प्रॉब्लम दिया है जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड. See the journalize the following transaction in the books of संकल्प जनरल स्टोर. संकल्प जनरल स्टोर का एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, वहां पे जर्नल एंट्रीज करना है. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 2019 डेट ऑफ फर्स्ट स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 lakh, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ ₹50,000 एंड कंप्यूटर ऑफ ₹50,000. सो दिस ट्रांजैक्शन जो है ये ट्रांजैक्शन का आप एनालिसिस करना सीखो. किस तरह से एनालिसिस किया जाता है. बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन बिजनेस में क्या क्या आया है? कैश आई है. कैश कितनी आई है 1 लाख रुपीस. स्टॉक ऑफ गुड्स कितना आया है? स्टॉक ऑफ गुड्स कितना आया है 50,000 रुपीस. और क्या आया है? स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर ऑफ ₹50,000. तो ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि बिजनेस अगर स्टार्ट किया है, बिजनेस में ये तीनों भी चीजें आए. व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन. व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन. व्हाट कम्स इन? कंप्यूटर कम्स इन. सो इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से की जाएगी? सी द कैश अकाउंट डेबिट ऑफ ₹1 lakh, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट ऑफ ₹50,000 एंड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ऑफ ₹50,000. टू किसको क्रेडिट करेंगे? ये जो तीनों भी चीजें यहाँ पे आई है ये किस फॉर्म में आई है? यहाँ पे कैपिटल के फॉर्म में, क्योंकि कैपिटल में जो भी आता है चाहे वो कैश हो या तो एसेट्स हो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल. सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी? फर्स्ट की कैश अकाउंट डेबिट ऑफ ₹1 lakh, कैश अकाउंट डेबिट ऑफ ₹1 lakh, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट ऑफ ₹50,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ऑफ ₹50,000. टू किस फॉर्म में आया है? कैपिटल. टू कैपिटल
to capital account. How much rupees? 2 lakh rupees. 2 lakh rupees. So this journal entry explained to the journal format. Cash account debit 1 lakh, stock of goods account debit 50,000, computer account debit 50,000 to कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये तीनों भी यहाँ पे कैश आई है और असेट्स आई है। बिजनेस में कैश और असेट जब भी आती है तो किस फॉर्म में आती है? हमेशा कैपिटल के फॉर्म में, इसीलिए इसको कहा जाता है कि कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन किस तरह से आएगा? बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर। सिंपल नरेशन, बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, stock of goods and computer. Okay, now come to the transaction number 2. Purchase good from Kareena on credit. Kareena से माल परचेस किया, गुड्स परचेस किए। purchase goods from Kareena on credit of rupees 10,000 at 5% trade discount. करीना से 10,000 रुपीस के गुड्स परचेस किए हैं और उस पे कितना डिस्काउंट मिला है? 5%। तो पहले हमको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए। कितने रुपीस का माल है हमारा? 10,000। कितने रुपीस का माल है यहाँ पे दिया है? 10,000। उसमें से कितना डिस्काउंट दिया है? 5%। मल्टीपल बाय 5 अपॉन 100। तो आपका डिस्काउंट कितना आएगा यहाँ पे? 500 रुपए। कितना आएगा? 500 रुपए। सो सेकंड एंट्री क्या? सेकंड एंट्री क्या कहती है? परचेस गुड्स फॉर करीना फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया है, एंड रुपीस 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अभी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमने देखा। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज अ एडवर्टाइजमेंट पार्ट, फ्री सैंपल पार्ट, इसीलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर नहीं किया जाएगा। सो एंट्री क्या कहती है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हाउ मच रुपीस? 10,000 का लिया था, लेकिन कितना डिस्काउंट मिला है? 5%। इसलिए कितना हुआ हो? 9,500। 2 अभी ये कैश ट्रांजैक्शन है या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? दिस ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन टू करीना अकाउंट, टू करीना's account of rupees 9,500, of rupees 9,500। इसका नरेशन क्या आएगा? Being purchase goods from Kareena on credit at 5% trade discount। कितना डिस्काउंट मिला है? Being purchase goods from Kareena at 5% trade discount। 5% उस पे TD मिला है, या तो उसको हम कह सकते हैं हमें ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे मिला। ओके, नाउ कम टू द एंट्री नंबर 3, डेट ऑफ 10, 10 तारीख का। ये 10 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट रुपीस 20,000 एट ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 20,000 मल्टीपल बाय 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 2,000। 2,000 क्या है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, 20,000 मल्टीपल बाय 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आया? 2,000 यहाँ पे हमारा ट्रेड डिस्काउंट आता है। तो 3 नंबर का ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू प्रियंका। प्रियंका को माल बेचा है, कितने रुपीस का? 20,000 का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% उस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है। सी पैसा किससे आने वाला है? प्रियंका से, बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो थर्ड एंट्री इज अ प्रियंका अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिला है क्या हमको? नहीं। प्रियंका अकाउंट डेबिट। हाउ मच रुपीस? 20,000 तक, 20,000 में से 2,000 रुपीस डिस्काउंट मिला, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची अभी यहाँ पे? 18,000। सो प्रियंका अकाउंट डेबिट 18,000 टू प्रियंका अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आने? 18,000 टू क्या बेचा है? गुड्स बेचा है, इसलिए क्या करेंगे इसको? सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट ऑफ रुपीस 18,000, ऑफ रुपीस
18,000. इसका नरेशन, being goods sold to Priyanka on credit at 10% trade discount. Being goods sold to Priyanka on credit at 10% trade discount. इसीलिए इसको ट्रेड डिस्काउंट जो कैलकुलेट यहाँ पे किया गया. ओके, नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर. डेट ऑफ 13 पेड इनटू स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया 15,000. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपीज डिपॉजिट किया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपीज डिपॉजिट किया. इट इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन. डिपॉजिटेड कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ रुपीज 15,000. जो हमने लास्ट बेसिक ट्रांजैक्शन में देखा कि 50,000 रुपए किसी बैंक में डिपॉजिट किए. यहां पे कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिंपल दिख रहा है कि कैश है. सो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट. And who is receiver? State Bank is a receiver. So how to prepare this journal entry? State Bank of account debit of rupees 50,000 to cash account. क्या एंट्री आएगी? State Bank of India account debit. State Bank of India account debit 50,000 50,000 to cash account. क्या डिपॉजिट किया? कैश डिपॉजिट किया. इसलिए क्या? कैश अकाउंट. अंडरस्टैंड? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. व्हाट? व्हाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड? बिकॉज व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट. एंड हु इज रिसीवर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर. इसीलिए ट्रांजैक्शन बना है. जर्नल एंट्रीज की प्रिपेयर हुई. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसका नरेशन, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. being cash deposited into State Bank of India. इस तरह से ये ट्रांजैक्शन हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखा, फोर्थ देखा, 10th का देखा और 14th का ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया. लास्ट के जो 3 और 4 ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज में, वो जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शन आप प्रिपेयर करो. ट्रांजैक्शन नंबर 15, ट्रांजैक्शन नंबर 18 था, 20 का था और 25 डेट का ट्रांजैक्शन आप प्रिपेयर करो. और लास्ट में जो है जर्नल एंट्रीज का टैली बना. टैली आपका डेबिट साइड भी एक्यूमुलेटेड सेम आएगा एज वेल एज आपका क्रेडिट साइड भी एक्यूमुलेटेड सेम आएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम एडवांस जो पार्ट है जहां पे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एज वेल एज हमारा जीएसटी का पार्ट किस तरह से एक्यूमुलेटेड होता है और इनोल होता है, इन विच ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके, थैंक यू.